गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप पता है अपन अध्याय नंबर 13 में पढ़ रहे थे, जिसमें शुरू किया था एमीन। आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में अपने को नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह यौगिकों का अध्ययन करना था और उसमें अपने को साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमीन, बेंजीन, डायज़ोनियम क्लोराइड, नाइट्रो यौगिक, इन यौगिकों का अध्ययन करना था। जिसमें से सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है पार्ट ए, एमीन अमाइन। इसमें इसके विरेचन की विधियां जो है वो डिस्कस कर लिए थे, इनका वर्गीकरण डिस्कस कर लिया था, इनके भौतिक गुण कर लिए थे और पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। लास्ट वाले लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हेडिंग लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि पहले ही शुरू कर चुके थे। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो पहली अभिक्रिया थी क्षारीय प्रकृति की अभिक्रियाएं, जो कंप्लीट हो गई थी। दूसरी थी धातु आयनों के साथ, वो भी कंप्लीट हो गई थी। अब अपने को देखनी है 3 नंबर अभिक्रिया, एल्किलीकरण। इसको कहेंगे एल्काइलेशन। क्या कहेंगे? एल्काइलेशन। अगर इस एल्काइलेशन की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो अपने पास एमीन होते हैं, जैसे मेरे पास RnH2 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। ये एल्किल हैलाइड है, मुझे पता है इसके पास लोन पेयर है, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से इसको हटाएगा, ये यहाँ से बंद टूटेगा, आई यहाँ से चली जाएगी, आई जो है वो H के साथ चली जाएगी, -HI यहाँ से हट जाएगा और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया RnHR, यानी 2 डिग्री एमीन बन गया, द्वितीयक एमीन, डाई एल्किल एमीन बन गया। इतना आपके समझ में आ रहा होगा। ये रिएक्शन अपने पास पहले भी बहुत बार आ चुकी है भाई, बहुत बार आई है, ठीक है। इसमें आगे फिर आप एल्किल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वही कहानी होगी। ये वाला यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से आई को हटाएगा, ये आई से H के साथ चली जाएगी, यानी कि -HI फिर चला जाएगा और यहाँ बन जाएगा क्या? RN, यहाँ R और यहाँ R। फिर क्या होगा? फिर एल्किल आयोडाइड, ये 3 डिग्री एमीन है, ये जो है ये क्या है? 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन। फिर एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी, फिर ये वाला अटैक करेगा, यहाँ से हटने के लिए HI नहीं है, HI नहीं है हटने के लिए, तो इस नाइट्रोजन पर 4 एल्किल समूह आ गए और इस पर प्लस आ गया, ये लवण बन गया और I के साथ माइनस। इसने अटैक किया है, समझाने के लिए कहूँगा कि इसने अटैक किया है इसके ऊपर और यहाँ से I हटा है, तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके इसके साथ जुड़ गया, तो इस पर प्लस आ गया और I पर क्या आ गया? माइनस। इसको कहते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड। ये लवण है, ये चतुष्क अमोनियम लवण है, तो इसको हम नाम क्या दे देंगे? टेट्रा एल्किल अमोनियम, टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड। टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड, ये हो गया। तो इस तरीके से इसे एल्किलीकरण कहते हैं। और इस रिएक्शन को आपने पढ़ा था अमोनिया, या एक वहां पढ़ा था एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन, एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन, वहां पर आपने इसको पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था आपने एमीन के विरेचन की विधियों में,
तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये थर्ड टाइम आ रही है, तीसरी बार आ रही है ये। तो आप कह सकते हैं कि एमीन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री एमीन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करते हैं। ये सिंपल रिएक्शन चलानी आनी चाहिए यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में अगर मैं एनिलीन ले लूँ आप, और कहता है इसकी रिएक्शन कराओ साहब, है ना, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवानी है? एल्किल आयोडाइड, जैसे मेथिल आयोडाइड ले लिया। अब मुझे पता है ये वाला अपना लोन पेयर कहाँ देगा, यहाँ देगा, और यहाँ से क्या चला जाएगा आई, फिर यहाँ से क्या चला गया -HI, क्या चला जाएगा -HI, क्या बन गया बेंजीन वाला। ये रिएक्शन चलानी आनी चाहिए, NH और इस पर क्या आ गया CH3, यहाँ से H चला गया और यहाँ से I चला गया, और ये वाला इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, आगे फिर रिएक्शन होगी किसके साथ, +CH3I के साथ, फिर ये अपना लोन पेयर इसको देगा, यहाँ से I जाएगा, तो यहाँ से क्या चला जाएगा -HI, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ नाइट्रोजन पर एक CH3 था, दूसरा CH3 और आ गया, और यहाँ बेंजीन हो जाएगा। फिर आगे रिएक्शन होगी किसके साथ, मिथिल आयोडाइड के साथ या एल्किल हैलाइड के साथ। अब इसके पास, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोन पेयर। अब क्या होगा कि इसके पास ये जो लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, हटने के लिए HI नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इस नाइट्रोजन पर। सिमिलर रिएक्शंस हैं ये, इन रिएक्शन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। यस, इस पर क्या आ गया प्लस, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके ऊपर प्लस आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया I-। ठीक है, ये रिएक्शन है भाई, ये यहाँ एरो लग रहा है। तो इस तरीके से अपने पास एनिलीन लेकर भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। इसको मैं कहूँगा ट्राईमेथिल, ध्यान देना बच्चों, NH2 और ये एनिलीन है, यहाँ सिखाता हूँ आपको अच्छे से। ये कौन है एनिलीन, और एनिलीन जब प्रोटॉन लेती है या कोई ऐसा जो कि इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाता है, नाइट्रोजन पर क्या आ गया पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं एनिलीनियम। क्या कहते हैं बच्चों, एनिलीनियम। ये एनिलीन था, समझ में आ गई बात। तो यहां ये एनिलीनियम बन रहा है जिस पर 3 मेथिल है, तो इसको क्या बोल दूंगा ट्राई मेथिल, ट्राईमेथिल एनिलीनियम। ट्राईमेथिल एनिलीनियम आयोडाइड। यस, तो इस तरीके से अपने पास जो है ये एल्किलीकरण था, यानी एमीन पर एल्किल समूह का आना, ये था एल्किलीकरण। ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन लेकर भी समझाया जा सकता है और ये एनिलीन लेकर भी समझाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूछेगा तो नहीं कि एल्किलीकरण समझाइए, पर कोई इस टाइप की रिएक्शन आती है तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये था क्या एल्किलीकरण। अब पढ़ेंगे एसिलीकरण। ठीक है, रिएक्शन नंबर 4। देखो सिमिलर रिएक्शंस हैं ये भी, बस वहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप और आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है, रिएक्शन वैसी की वैसी ही है, पर फिर भी आपको बताते हैं।
कोरोना में बच के रहें कोरोना से। और कोरोना से क्या बहुत सारी हैं बातें, बहुत सारे समस्याएं हैं, उनसे बच के रहना है। मोबाइल देख रहे हैं तो आप लेक्चर नोट्स ही देखें, लेक्चर ही देखें, बाहुबली, पबजी गेम ना। तो 4 नंबर अभी क्रिया अपने पास आती है एसिलीकरण। वो था एल्किलीकरण, यह है एसिलीकरण, असाइलेशन। क्या बच्चों? असाइलेशन। असाइलेशन जो है उसमें असाइल ग्रुप आता है। इसमें देखिए आप RnH2, ये 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। असाइल ग्रुप होता है Cl, CO और R, ये असाइल ग्रुप है, ठीक है। इसको एसिल ग्रुप भी बोलते हैं। यहां से जब रिएक्शन होती है, सिमिलर टू सिमिलर वैसी रिएक्शन है, यहां से H और यहां से Cl चला जाएगा, याद रखने के लिए। यहां से HCl 2 नहीं जाएगा, 2 H है, 1 H चली गई, क्या बन गया? R। आप कहें तो इसको डैश बोल दो, R डैश NH CO R प्लस चला गया HCl। अब ये जो R डैश और R समूह हैं वो आपकी इच्छा के अनुकूल हो सकते हैं, मेथिल हो सकते हैं, एथिल हो सकते हैं, कोई भी एल्की समूह हो सकता है, ठीक है बच्चों। यहां पर ये कोई भी एल्की समूह हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए इसमें इसको क्या बोलेंगे? मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह है एमाइड। और एमाइड में आपको नामकरण बताया था कि जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ समूह है वो प्रतिस्थापी है, इसको पहले बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? एन एल्किल, एन एल्किल। और जितने भी कार्बन है वो एल्केन, एल्केनामाइड, ठीक है। अगर यहां गलती से आपको समूह दिया हुआ है जैसे CH3, है ना, सिखा रहा हूं, NHCO CH3, तो इसको क्या बोलूंगा? देखो इस पर क्या है? मेथिल, तो ये क्या बोल जाएगा? एन मेथिल, एन मेथिल। 2 कार्बन जनक श्रृंखला में, तो क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। समझ में आई बात? अगर यहां एथिल है तो क्या बोल जाएगा? एन एथिल, जितने भी कार्बन होंगे हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट आपको सिखा दिया, एन एल्किल एल्केनामाइड हो गया। ये बनता है कब? जब 1 डिग्री एमीन अम्ल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है भाई। ये 1 डिग्री एमीन की कहानी थी। अगर मेरे पास 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, यस, और वो रिएक्शन कर रहा है ऐसे, तो मुझे पता है वही रिएक्शन होने वाली है। यहां से क्या जाएगा? HCl। अब क्या बन जाएगा? ये RnRCOR, ठीक है। यानी 2 डिग्री एमीन रिएक्शन कर रहा है, 2 डिग्री एमीन रिएक्शन कर रहा है। समझ रहे होंगे आप लोग? तो यहां से 2 डिग्री एमीन जब रिएक्शन कर रहा है तो इसको मैं क्या कहूंगा? यहां से और क्या निकल जाएगा? HCl। इसको क्या बोलूंगा? एन डाई एल्किल। एन पर भी एल्किल है, एक एल्किल एन पर है, दूसरा भी एन पर ही है, एन डाई एल्किल एल्केनेमाइड। एन डाई एल्किल एल्केनेमाइड। एमाइड है मुख्य क्रियात्मक समूह, मतलब रिएक्शन हो रही है। अगर मैं 3 डिग्री एमीन लेता हूं, 3 डिग्री एमीन लेता हूं, ClCOR के साथ, ठीक है, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। ये था 3 डिग्री एमीन।
अब देखिए अगर यहां मेथिल है तो क्या बोल दूंगा, एन डाई मेथिल, और यहां भी CH3 है तो इथेनेमाइड हो जाएगा, 2 कार्बन। तो यहां मैं R ले रहा हूं, आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, आपकी मर्जी आए वो समूह ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आपकी कहानी समझ में आ गई होगी। तो एसिडीकरण में आपके पास ऐसे लिखा हुआ होगा कि जब 1 डिग्री एमीन तथा 2 डिग्री एमीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं या अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्रमशः एन एल्किल एल्केनेमाइड तथा एन डाई एल्किल एल्केनेमाइड बनते हैं। यह अभिक्रिया तृतीयक एमीन के द्वारा नहीं दी जाती है। इसे कहते हैं हम एमीन का एसिलीकरण या असाइलेशन, और जब यहाँ CH3 होता है तो उसको एसिटिलीकरण भी कह दिया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत? यस, ये थी रिएक्शन नंबर 4। अब लेंगे रिएक्शन नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है। यस, रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 है, रिएक्शन नंबर 5 है क्या? बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण, ठीक है। इस बेंजोइलीकरण को शॉर्टन बोमन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको शॉर्टन बोमन अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए बताऊं, ये शोतन नहीं है, पहले बता दो। हाँ, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे कहते हैं सर शोतन आ गई, शोतन। अरे शोतन नहीं है, शोटन, ठीक है, तय है पहली बात तो। और ये शॉर्टन बोमन रिएक्शन, ठीक है। जो ये रिएक्शन पढ़ के आए हम, 1 2 3 4 पढ़ के आए, इनमें ये रिएक्शन ज्यादा अच्छी है, ये एग्जाम में आ जाती है, और ये इस नाम से आती है भैया। कौन से नाम से? शॉर्टन बोमन रिएक्शन, या इसको क्या कहते हैं? बेंजोइलीकरण। क्या कहते हैं? बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण, जैसे एल्किलीकरण में एल्किल समूह आया, एसिलीकरण में एसाइल समूह आया, बेंजोइलीकरण में बेंजोइल समूह आएगा। अर्थात इसमें जो एमीन की अभिक्रिया है वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ होने वाली है, इसलिए मैंने इनको हटाया नहीं था। यस, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। यस, बेंजोइल क्लोराइड, समझिए, ये लो यार। यानी 1 डिग्री एमीन बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। तो यहां पर तो आर है, कोई दिक्कत, आर, तो यहां पर क्या आर ही रहेगा, लेकिन यहां क्या आएगा? बेंजीन वाले आएगी। इतना सा ही चेंज करना था, इसलिए मैंने रिएक्शन को हटाया नहीं था, प्लस चला गया HCl। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एन एल्किल एल्केनेमाइड, नहीं, एन एल्किल बेंजेमाइड। बेंजेमाइड नाम क्या हो गया बच्चों इसका? एन एल्किल बेंजेमाइड। यस, 1 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया देते हैं, 2 डिग्री एमीन भी ये अभिक्रिया देंगे। यहां पर क्या आ जाएगा? ये। यस, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एन डाई एल्किल, जो भी है, मेथिल है तो मेथिल, एथिल है तो एथिल, एल्केनेमाइड से क्या आ जाएगा? बेंजेमाइड। एन डाई एल्किल बेंजेमाइड। और जो 3 डिग्री एमीन होगा वो, यहां C6H5 भी लिख सकता हूं,
वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अब देखो आप, सोटन बोमान अभिक्रिया क्या है? आप कहेंगे जब प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ होती है तो क्रमशः मतलब कि प्राथमिक एमीन से ये और द्वितीयक एमीन से ये, इसलिए क्रमशः बोला है। ठीक है, जब प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ होती है तो क्रमशः एन एल्किल बेंजेमाइड तथा एन एन डाई एल्किल बेंजेमाइड का निर्माण होता है। इसे सोटन बोमन अभिक्रिया कहते हैं और ये अच्छी रिएक्शन है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यहां एल्किलीकरण में यहां एल्किल समाया था, याद देखो आप, एल्किल समाया था एल्किलीकरण में। एसिलीकरण में यहां आर आया था। बेंजोइलीकरण में क्या आ गया? बेंजोइलीकरण में यहां बेंजीन वाला आ गई। बस इतना ही तो चेंज हुआ है। घबरा रहे हो बिना मतलब में? रिएक्शन लिख लिख के याद करें। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था रिएक्शन को लिख लिख के याद करें, लिख लिख के याद करें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में रिएक्शन नंबर 6 आती है और वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 5 के बाद में कौन सी आएगी? 6 नंबर। यस, 6 नंबर अभिक्रिया, और वो है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ 6 नंबर। हिंसबर्ग, जॉन्सबर्ग नहीं, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। बच्चों आपका मन हो तो इसे भी सिखा दे। सिखा सकते हैं आपको इसी में। पहली बात, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? ये एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहां हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र बताता हूं। हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है भाई। ये होता है बेंजीन, क्या होता है ये? बेंजीन, फिर SO2, फिर Cl, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यस, नाम देखो, इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंपॉर्टेंट है, सावधान रहना है, क्वेश्चन आ जाता है। इतना कुछ पढ़ा, हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र भूल गए, फिर गए काम से। सोटन बोमन अभिक्रिया एमीन की 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ है। सोटन बोमन अभिक्रिया के बाद में है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? ये बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यस, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, याद रखना। हो गया हिंसबर्ग अभिकर्मक। अगर आपको इसकी संरचना बनानी है, क्या बनानी है? संरचना, तो आप क्या करेंगे? तो छोटी सी बेंजीन बना दिया, छोटी सी क्या बना दी? बेंजीन। अरे
बड़ी बनाओ तो भी 6 कार्बन रहेंगे, छोटी बनाओ तो भी 6 कार्बन रहेंगे, बड़ी बनाया तो भी बेंजीन में हाइड्रोजन 6 रहेंगी, और इतनी सी बेंजीन बनाए तो भी 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो व्यवस्थाओं के अनुसार जैसे जरूरत हो वैसा। ये तो यहां क्या देखिए, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl, ये हो गया। ठीक है, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, याद रखना, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन बतानी है। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ 1 डिग्री एमीन अभिक्रिया करते हैं, तो अब यहां पर क्या जाएगा, SO2। क्या जाएगा बच्चों, SO2। देखो रिएक्शन ऐसे याद किया करो, थोड़ा थोड़ा चेंज क्या हो रहा है। तो यहां पर क्या गया, SO2। इसका नाम क्या है, यस मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग अभिकर्मक। लिख देते हैं, याद हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल। ये यार नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ना, वाली बातें कर रहे हो आप लोग, आपको तो मजा आता है ना, सर परेशान होते हैं तो। हाँ, तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। अब देखो इसमें आपको संरचना बनानी तो कैसे बनाएंगे, यहां पहले C डबल बॉन्ड O था बेंजोइल क्लोराइड में, उसकी जगह यहां पर क्या आ गया, S आ गया। ये तो रिएक्शन भाग ले ही नहीं रहा था, ऐसा ही तो था। इस H के साथ कौन चला गया, Cl, और ये जिंदा रह गया SO2। समझे बात। तो यहां पर क्या हो गया, ये S डबल बॉन्ड O ऐसे हो गया। आप SO2 भी लिख सकते हैं, एग्जाम में गलती करो नहीं, संभावना आपसे, तो डायरेक्ट क्या लिख दो आप, या SO2 लिख दो, SO2। ये लो जी, ये बन गया, और यहां से कौन चला गया, -HCl। ये 1 डिग्री एमीन, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब ये एन एल्किल, जब C डबल बॉन्ड O था तो एन एल्किल बेंजेमाइड बना था। अब ये सल्फोनेमाइड बनेगा क्योंकि सल्फर का एमाइड हो गया है, तो एन एल्किल बेंजीन, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये बन गया साहब, सल्फर का एमाइड हो गया यहां। ये ठोस होता है, ये ठोस होता है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं रिएक्शन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करवा दूं, बस इतना सही चेंज करना है, SO2 के साथ रिएक्शन करवा दूं, मतलब हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवा दूं, वो क्या हो जाएगा, HCl यहां से गया, चारों रिएक्शन एक जैसी आ रही है, एसिलीकरण है, बेंजोइलीकरण है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, क्योंकि वहां का Cl रिएक्शन कर रहा है। आगे चले, यस, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा SO2। यस, अब देखो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे एन डाई एल्किल बेंजेमाइड से क्या बोलेंगे, सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। ये भी ठोस होता है भाई, ये भी ठोस होता है। और ये कौन है, 3 डिग्री एमीन, तो यहां पर भी रिएक्शन करो, तो यहां SO2, वो कोई कहानी है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। कोई अभिक्रिया नहीं, यहां कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अब अगर मैं इसमें क्षार डाल दूं NaOH, तो होगा क्या कि ये जो एमाइड है इसमें ये अम्लीय हाइड्रोजन होती है और ये अम्लीय हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन कर जाती है और यहाँ का OH और यहाँ का H माइनस H2 चला जाता है, चला गया कौन, माइनस H2, और माइनस H2 गया तो ये क्या बन गया, RN के साथ कौन आ गया, Na, ठीक है, इधर कौन आ गया, SO2 और ये, यानी क्षार NaOH के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो बनता है ये क्षार में विलय होता है। क्या होता है भाई, क्षार में विलय होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास ये अम्लीय हाइड्रोजन है। अगर मैं इसमें NaOH मिलाऊंगा तो यहां अविलय रहता है, क्या रहता है, अविलय। और 3 डिग्री एमीन तो यही रिएक्शन नहीं कर रहा था तो आगे NaOH मिलाने का कोई प्रभाव नजर नहीं आएगा। आपके कुछ समझ में आया? रिएक्शन लिखना आ गया भाई, रिएक्शन लिखना आ गया आपको, यस। रिएक्शन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मैं समझाता हूं आपको, फिर से समझाता हूं एक बार कि यहां पर ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन है और जब ये हिंसबर्ग अभिक्रमक है इसके साथ रिएक्शन हो रही है तो 1 डिग्री एमीन जो है वो हिंसबर्ग, सुन लेना, प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं जो क्षार में विलय होते हैं और विलय होकर लवण बनाते हैं। ये लवण है, ठीक बात। 2 डिग्री एमीन जैसे कि डाइमेथिलेमीन, डाइएथिलेमीन, 2 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करके एन डाई एल्किल और बेंजीन का गया डाई एल्किल, सॉरी यहां बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं, एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं जो क्षार में अविलय होते हैं। समझ में आ गया? 3 डिग्री एमीन जो होते हैं वो हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये थी रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम, इस रिएक्शन का, इस अभिक्रिया का उपयोग हम 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन को विभेदित करने में तथा पृथक करने में करते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग, ध्यान रखना, ये नोट, खास नोट है कि हिंसबर्ग अभिक्रमक के द्वारा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन को विभेदित, मतलब पता लगा सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री एमीन है, कौन सा 2 डिग्री एमीन है, कौन सा 3 डिग्री एमीन है, ऐसे विभेदित कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये सब एक जगह मिली हुई हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन मिली हुई हैं, तो उनको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं। नहीं है बात, कैसे? देखो, वो ऐसे कि अगर आपके पास तीनों अलग अलग हैं, एक में 1 डिग्री एमीन है, एक में 2 डिग्री एमीन है, एक में 3 डिग्री एमीन है, पता नहीं चल रहा कि कौन से में कौन सा एमीन है, तो आप क्या करेंगे? तीनों में हिंसबर्ग अभिक्रमक मिलाएंगे तो जो 3 डिग्री एमीन होगा वो तो भैया अभिक्रिया करेगा ही नहीं। समझाई बात? और जिसमें 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन है वो अभिक्रिया कर जाएंगे, ठोस में बदल जाएंगे। ठोस ये रहा, सॉलिड में बदल जाएंगे। तो पता चल गया कि उसमें 3 डिग्री एमीन था। अब इन दोनों में भी ठोस हो गए साहब, पता नहीं चला कौन से में बन रहा, कौन से में 2 डिग्री एमीन है। तो उसमें क्या किया आपने? उसमें आपने NaOH मिला दिया, क्षार।
NaOH मिलाते ही जिसमें 1 डिग्री एमीन से बना था, जिसमें 1 डिग्री एमीन था, उसका ठोस तो घुल जाएगा क्षार में मिला। जिसमें घुल गया उसमें 1 डिग्री एमीन, और जिसमें नहीं घुला उसमें 2 डिग्री एमीन। हो गया विभेदन? नहीं आई बात समझ में? फिर समझाता हूं। 3 टेस्ट ट्यूब हैं या 3 बोतल हैं, उन बोतल में से थोड़ा थोड़ा नमूना ले लिया, सैंपल ले लिया 3 टेस्ट ट्यूब में। अब ये पता लगाना है कि कौन से में कौन सा एमीन था। तो क्या किया, तीनों में ही थोड़ा थोड़ा हिंसबर्ग अभिक्रमक मिलाया। जिसमें अभिक्रिया नहीं हुई वो 3 डिग्री एमीन, जिसमें ठोस नहीं बना है वो 3 डिग्री एमीन, 2 बच गए। एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री है, दोनों ठोस बन चुके हैं। क्योंकि एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड भी ठोस होता है, एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड भी ठोस होता है, दोनों ठोस हो गए। अब क्या करते हैं, उसमें NaOH मिलाते हैं। NaOH मिलाने से जिसमें वो ठोस घुल गया उसमें 1 डिग्री एमीन था, जिसमें नहीं घुला उसमें 2 डिग्री एमीन है। इसलिए देखो ये हिंसबर्ग अभिक्रमक 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन को विभेदित करने के काम में आता है। दूसरा, पृथक करने में, पृथक का मतलब तीनों मिले हुए हैं, एक में मिले हुए हैं, तीनों को मिला के एक ही पात्र में मिले हुए हैं तीनों। एक 1 डिग्री एमीन, एक 2 डिग्री एमीन, एक 3 डिग्री एमीन, तीनों मिले हुए हैं साहब। अब इनको पृथक करना है। पृथक करने का मतलब एक जगह मिले हुए उनको अलग करना। समझ में आई बात? पृथक करना है। अब पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें आप हिंसबर्ग अभिक्रमक मिलाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्शन करके ठोस में बदल जाएंगे, और 3 डिग्री एमीन वो रिएक्शन करेगा नहीं करेगा तो उसको फिल्टर करके अलग कर दो, तो 3 डिग्री एमीन तो अलग हो गया। अब उस ठोस में कौन रह गए, 2 रह गए। सुन रहे हो? तीनों मिले हुए थे तो आपने हिंसबर्ग अभिक्रम मिला दिया। हिंसबर्ग अभिक्रम मिलाया तो 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन तो अभिक्रिया कर गए। 3 डिग्री नहीं किया तो उसको पृथक कर लिया उस 3 डिग्री एमीन को। वो तो रिएक्शन किया ही नहीं ना, वो तो ठोस में बदला ही नहीं ना। अरे वो तो ठोस में बदला नहीं तो उसको छान के अलग कर दिया। जो सॉलिड मिला उसमें कौन कौन है, एक तो ये है और एक ही है। समझ में? वो छान के अलग किया, ठोस अलग आ गया। उस ठोस में आप क्षार मिलाएंगे, क्षार मिला दिया। क्षार मिलाते ये यौगिक तो 1 डिग्री एमीन का जो ठोस था वो तो घुलकर लवण बना लेगा, और 2 डिग्री वाला सॉलिड का सॉलिड रहेगा। फिर आप उनको छान के क्या कर दो, अलग कर दो। नहीं बात सुनो, तो तीनों आइटम अलग अलग हो गए। वो 3 डिग्री वाला तो अलग हो ही गया था, 2 डिग्री वाला सॉलिड का सॉलिड है, और 1 डिग्री वाला क्षार में घुला हुआ है। अब क्या करें, तीनों अलग अलग हो गए। अब उसको रिवर्स रिएक्शन करवाएंगे हम। क्या करवाएंगे, जो अपने को ये लवण मिला इसकी उल्टी अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, और उल्टी अभिक्रिया में क्या करते हैं, ये इतना आपके है नहीं वैसे, पर मैं बता रहा हूं। रिवर्स रिएक्शन में क्या करेंगे, क्षार था तो अब उसमें अम्ल मिला देंगे, जैसे HCl मिला दिया। मैं बताता हूं आपको, ये रफ हो गया भाई। अब अम्ल मिलाएंगे तो जैसे HCl मिला दिया तो ये तो इसके साथ NaCl चला जाएगा, और यहाँ पर H आ जाएगी, यहाँ पर H आ गई। H आती इसका क्या कर देंगे, इसका अपघटन कर देंगे। अपघटन करते यहाँ जल अपघटन करते यहाँ H, और यहाँ पर OH, तो यहाँ पर क्या जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, OH, सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा, और अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इसकी रिवर्स रिएक्शन करवा, इसका जल अपघटन करवा देंगे। जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ H और यहाँ OH, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा, और 2 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी। इस तरीके से जो हिंसबर्ग अभिक्रमक है वो 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन को विभेदित तथा पृथक करने के काम में आता है। आपके बोर्ड में इसका सूत्र ही आ जाएगा तो आधा नंबर दे जाएगा भाई। ठीक है, तो समय काफ़ी होता जा रहा है, तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं, एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं भैया। ठीक है,
6 रिएक्शन हुई है। फिर अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे, 7 नंबर रिएक्शन। और 7 नंबर रिएक्शन जो है ना वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो आइसोसाइनाइड परीक्षण 7 नंबर की अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आ चुकी है अध्याय नंबर 10 में डिटेल से। तो 7 रिएक्शन खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें डायरेक्ट मैं लिखूंगा 8 नंबर की अभिक्रिया। ठीक है, 8 नंबर की अभिक्रिया आएगी और वो आएगी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो समय काफी हो गया, आप भी परेशान हो गए हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।